हेलो बच्चों, जो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है सूरदास का जीवन परिचय। क्या सूरदास का जीवन परिचय, ये भी आपका देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये आपका 25 और 26 में ये पूछने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या होने वाला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप ना करिए, पूरा देखिए। ठीक है, चलिए देखिए जीवन परिचय क्या है। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सूरदास का जी का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख, कहाँ कब हुआ था? वैशाख। ठीक है, क्या बताएंगे? वैशाख शुल्क में पश्चिमी सन 1535 विक्रम में हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित। कहाँ पे? आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। फिर से एक बार देखिए, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुल्क पश्चिमी सन 1535 विक्रम में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान का मानना है दिल्ली के निकट, यहाँ पे क्या बताएंगे, दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म माना जाता है। इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं बच्चों, दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी का जन्मांध थे, मतलब ये क्या थे? विद्वान व्यक्ति। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में विद्वानों में क्या है? अभी भी मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आगे देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं स्वभाव, मानव स्वभाव का एक प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया। इतना तो बता दिया आपको, जो आँखों से प्रत्यक्ष बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी हो सकता है। उसके बाद आगे है बच्चों, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति, मतलब ये भगवान के भक्त, भगवत गीता के गायन में थी। इसमें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। मतलब ये जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार क्या कर दिया, इन्हें पे सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र
विट्ठललाल कौन है? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठललाल जो है अष्टछाप नामक से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो भी संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मतलब इसको क्या कहा गया? सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ क्या माने गए? कवि माने गए। वे गौ घाट पर, कौन सा घाट पर? वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। मतलब ये गाते थे, कृष्ण की लीलाओं पर क्या करते थे? ये गाना गाते थे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कह रहा है सूरदास जी का गोलोकवास, मतलब मृत्यु का गोलोकवास में इसका होता है मृत्यु, सन 1583 ईस्वी में कब विक्रम में हुआ था? सन 1640 विक्रम में गोसाई विट्ठललाल के सामने गोवर्धन की तलहटी है के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नैन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। मतलब इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कब हुआ था? अभी आपको बताएं 1583 ईस्वी में सरमंत कौन चल रहा था? तो आपका 1640 विक्रम में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, मृत्यु होने के बाद अब क्या होता है? इनकी रचनाएं कौन कौन सी हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए आपका रचना है आपका महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन है? आपका सूर सागर। ठीक है, सूर सागर में क्या क्या लिखे हैं? श्री भागवत के आधार पर सूरदास लिखा गया है। ठीक है, और आपको दूसरा बता देना है सूरावली। क्या बताना है आपको? सूरसावली। ठीक है, और तीसरा आपका साहित्य लहरी है। ठीक है, इनकी 3 क्या हैं? पवित्र क्या हैं? आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, क्या है? 3 रचनाएं। सूरदास सूरसागर है, क्या है? सूरसागर है, और आपको दूसरा भी बताए हैं यहाँ पे है सूरसावली है। क्या है? सूरसावली है, और तीसरा क्या है आपका? साहित्य लहरी है। इतना आप बता देंगे तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा? 5 नंबर वो देकर चला जाएगा। और ये क्या होने वाला है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? वेरी वेरी IMP। मतलब ये आपकी जो बोर्ड पे परीक्षा है, ठीक है, उसमें क्या करता है? ये पूछता है। ठीक है, अब दूसरा आपका है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को भी क्या करते हैं हम लोग? अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तुलसीदास आप या तो सूरदास का लिखिएगा या तो आप तुलसीदास के, क्योंकि ये सब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 2015 है, आपका क्या कह रहा है? देखिए आप लोग को तथ्य याद करना है, कौन कौन सा क्या कैसे हुआ है इनका। देखिए जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान बताएंगे राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। आपका राजापुर चित्रकूट मतलब ये उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। माता तथा पिता हुलसी, जो माता थी हुलसी नाम था, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु हरिदास शेष सनातन थे। पत्नी रत्नावली थी। कौन थी? पत्नी रत्नावली थी। ठीक है, चलिए इनकी रचनाएं जो हैं बच्चों देखते हैं। तो रामचरित है, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, वैरव है, रामायण है, और जानकी मंगल है। ठीक है, ETC आदि हैं।
ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा आदि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जीवन परिचय इनका देखते हैं। तो तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था या गांव में हुआ था। सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, कहाँ मानते हैं? सोरो नाम और मानते हैं जे। चलिए आगे देखिए, रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य, क्या है बच्चों? वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। ठीक है, क्या बताएंगे आप? अयोध्या और चित्रकूट में इन्होंने क्या किया? अपना जीवन व्यतीत किया। इनकी मृत्यु काशी, मतलब काशी अब हो गया है आपका बनारस या वाराणसी कह सकते हैं। वाराणसी के 80 घाट नामक क्या हुआ था स्थान पे सन 1623 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ? 1623 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की रचनाएं निम्नलिखित 13 प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक है, आपको 3 ही 4 लिख देंगे तो आपको वो क्या करेगा? एग्जामिनर नंबर देकर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आपका रचनाएं कौन है? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है। ठीक है, अन्य आदि क्या है? इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? इसे बता देना है। आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। जानकी मंगल और रामलाल नाचू। ठीक है, आप लोग को 4-5 लिख देंगे रचनाएं इनकी। ठीक है, क्या करना है आप लोग को? 4-5 रचनाएं इनकी लिख देना है। आपको वो एग्जामिनर क्या करेगा? 5 नंबर देकर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वेरी क्या है? इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 2026 में यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाला है। इसलिए आप लोग को क्या कर दिया गया है? आप लोग इस वीडियो को ना करें, पूरा से पूरा आप लोग देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग को लेकर आएंगे रस, छंद और अलंकार। ठीक है।